जय हिंद दोस्तों। मैं शरद कुमार और आज आपको बताने जा रहा हूँ क्या होता है एफआईआर। एफआईआर आप लोगों ने बहुत सुना होगा। जब भी कोई क्राइम होता है तो सबसे पहले लोग एफआईआर लिखवाने जाते हैं। तो एफआईआर का प्रावधान कहाँ पे है, क्या है प्रोविज़न, आज जानते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है एफआईआर। एफआईआर जो है एक ऐसा वर्ड है जो कि पूरे कोड में सीआरपीसी में दिया हुआ नहीं है। यहाँ पे 154 ऑफ सीआरपीसी में सिर्फ इतना दिया है, इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केस। इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केस का मतलब ही होता है एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो आज चलते हैं देखते हैं क्या होता है एफआईआर। सीआरपीसी सेक्शन 154 में लिखा है इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केस। सबसे पहले एक जरूरी सूचना, अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं तो आप अपना बेयर एक्ट ओपन कर लें, तो चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि मैं बेयर एक्ट से पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो पढ़ते हैं। 154 में लिखा है इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केस। एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस इफ orally given orally to the officer in charge of police station shall be reduced to writing by him under his direction। अगर कोई भी ऐसे अपराध घटित होता है तो सबसे पहले जो भी हो व्यक्ति एफआईआर लिखवाने जाते हैं थाने में, या तो वो ओरली हो सकता है या तो रिटन हो सकता है। अगर उन्होंने ओरली ऑफिसर इंचार्ज के सामने उन्होंने बताया तो ऑफिसर इंचार्ज उसको क्या करेंगे, राइटिंग में लिखेंगे, और उसके बाद जिसने भी उनसे साइन करवाया जाएगा, इन्फॉर्मेंट से साइन कराया जाएगा। लेकिन अगर वो रिटर्न में देते हैं तो फिर तो वही रिटर्न पे उसको कॉपी करके और वापस उससे साइन कराया जाएगा। और ये दिया हुआ है इसके 154 के फर्स्ट में कि एफआईआर रजिस्टर्ड कहाँ होगी। तो हर एक स्टेट में अलग अलग प्रोविजन हो सकता है। क्या होता है, एक रजिस्टर्ड होता है, पर्टिकुलर रजिस्टर्ड होता है एफआईआर का, जिसमें उसको एफआईआर लिखा जाता है। तो सीधा सीधा अगर 154 के फर्स्ट में देखें तो कोई भी व्यक्ति एफआईआर लिखवा सकता है, चाहे वो कोई भी हो, विक्टिम भी हो सकते हैं, विक्टिम के कोई रिलेटिव हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं। तो वो अगर थाने में जाके एफआईआर लिखवाते हैं तो या तो वो ओरली देंगे, अगर ओरली देंगे तो वो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ स्टेशन जो होते हैं वो रिटर्न में उसको रिड्यूस कर लेंगे और फिर इन्फॉर्मेंट से साइन करा लेंगे। अगर वो राइटिंग देते हैं तो भी उनसे साइन करा लेंगे, और वो रजिस्टर्ड ऐसे रजिस्टर्ड में लिखा जाएगा जो स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के द्वारा बताते हैं। जैसे कि हर एक थाने में एफआईआर का रजिस्ट्रेशन, एफआईआर रजिस्टर करने के लिए पर्टिकुलरली रजिस्टर्ड होता है। ठीक है, और इसमें इसके प्रोवाइडेड में लिखा हुआ है कि जैसे कि कोई भी अपराध वुमेन से रिलेटेड होता है। वुमेन से रिलेटेड कैसा अपराध हुआ, जैसे आईपीसी में दिया हुआ 326A, 326B, जैसे ये दोनों एसिड से रिलेटेड है। फिर 354 के जितने भी है ABCD, ये सारे सेक्सुअल हैरेसमेंट से रिलेटेड है। और 376ABCD सब रेप से रिलेटेड है। अगर कोई ऐसा मामला होता है तो ये लिखा हुआ है इसमें, मैंडेटरी है, इज एज टू हैव बीन कमिटेड और अटेम्प्टेड, देन सच इंफॉर्मेशन शैल बी रिकॉर्डेड बाय अ वुमेन पुलिस ऑफिसर और एनी वुमेन ऑफिसर। मतलब कि ये मैंडेटरी है कि उस केस में, जिस केस में अगर किसी वुमेन के साथ ऐसा अपराध होता है तो उसको वुमेन ऑफिसर ही उसको एफआईआर को रजिस्टर्ड करेगी। और फर्दर प्रोवाइडेड में और लिखा हुआ है, प्रोवाइडेड फर्दर के ए में लिखा हुआ है कि जितने भी अपराध है 354 और 376 से रिलेटेड, अगर सपोज कोई ऐसा अपराध होता है और विक्टिम जो है टेम्परली या परमानेंट मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड हो। मेंटली मतलब कि मानसिक रूप से स्थिति नहीं हो कि वो अपना एक्सप्रेशन बता पाए, क्या घटना हुआ, कैसे हुआ, या तो फिर फिजिकली ऐसा चोट हो वो कहीं जा ना सके, है ना। तो कुछ भी आप समझदार हैं, मेंटली और फिजिकली यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस केस में क्या होगा, जो पुलिस ऑफिसर होंगे या जो महिला ऑफिसर होंगे इस केस में, वो रेसिडेंस पे जाके, विक्टिम के रेसिडेंस पे जाके एफआईआर रजिस्टर्ड करेंगे। ठीक है, या तो कोई भी ऐसा जगह हो सकता है जहाँ पे विक्टिम को मतलब आसानी हो, जाके वहाँ पे वो जाके बयान दे सकते हैं। और इन द प्रेजेंस ऑफ इंटरप्रेटर और स्पेशल एजुकेटर, और वहाँ पे इंटरप्रेटर और स्पेशल एजुकेटर भी उपस्थित होंगे। क्योंकि अगर कोई ऐसी विक्टिम मानसिक या शारीरिक रूप से कोई भी, जैसे कि कोई भी बयान देने में असक्षम है, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, जो इंटरप्रेटर होते हैं उनके इशारे से समझ लेंगे, उनकी भावनाओं से, उनकी एक्सप्रेशन से उस बात को समझ लें। इसलिए इन द प्रेजेंस ऑफ इंटरप्रेटर और स्पेशल एजुकेटर लिखा हुआ है।
और इसके बीच में ये भी लिखा हुआ है कि अगर कोई ऐसा घटना है वुमेन से रिलेटेड तो वो वीडियोग्राफ्ड होगा, शैल बी वीडियोग्राफ, ये मैंडेटरी है। ठीक है। और सी में क्या है, द पुलिस ऑफिसर शैल गेट द स्टेटमेंट ऑफ द पर्सन रिकॉर्डेड बाय द जुडिशियल मजिस्ट्रेट अंडर सब क्लॉज ए सबसेक्शन 5A ऑफ 164। 164 में कन्फेशन दिया हुआ है, कन्फेशन एंड स्टेटमेंट। तो इसमें कह रहा है कि अगर ये बयान 164 का जो बयान होता है जल्द से जल्द पुलिस ऑफिसर करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। और 154 के 2 में आते हैं, a copy of information as to recorded under subsection 1 shall be given forthwith free of cost to the informant। मतलब एक जिसने भी इंफॉर्मेशन लिखवाई है उसको एक कॉपी मिलेगी थाने के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट में। ठीक है, ये सबसेक्शन 2 में लिखा हुआ है। और 3 में है, एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय रिफ्यूजल ऑन द पार्ट ऑफ ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशंस to be recorded the information referred under subsection 1 may be sent the substance of such writing information in writing and by post to the superintendent of police concerned who if satisfied। देखिए इसमें ये लिखा हुआ है 154 के 3 में कि ऐसा होता है, वो कई बार ऐसा होता है कि आप थाने में गए और एफआईआर नहीं लिखा जाता है आपको। ऐसा अक्सर देखा जाता है कि भैया मेरा एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं हो रहा। तो उस केस में क्या होगा कि जो व्यक्ति है वो डायरेक्ट मूव कर सकता है एसपी के पास, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास, उनको राइटिंग में पोस्ट के द्वारा भेज सकता है। और फिर बाद में एसपी क्या करेंगे, वो या तो डायरेक्ट करेंगे किसको, थाने को, जो उनकी जुरिस्डिक्शन में थाना आता है उसको डायरेक्ट करेंगे, या तो फिर वो खुद से ही अपने सबॉर्डिनेट से ये सारा एफआईआर रजिस्टर करने को कह सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन करने को कह सकते हैं। ठीक है। और अगर जिसको वो डायरेक्ट करेंगे फिर सारा जो पावर हो जाएगा उस पुलिस वाले के पास, सेम पावर आ जाएगा जैसे कि वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है। ठीक है। तो एफआईआर में सिर्फ इतना ही। इसमें एक चीज लिखा हुआ है, इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केस। तो हम आपको एक ब्रीफ में बता रहे हैं कॉग्निजेबल केस होता क्या है। कॉग्निजेबल केस एक गंभीर अपराध माना जाता है। ठीक है। जो कॉग्निजेबल केस डिफाइन है सीआरपीसी के डेफिनेशन क्लॉज में सेक्शन 2 में। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी ऐसा अपराध जो कि बहुत ज़्यादा संगीन हो, बहुत गंभीर अपराध हो, ठीक है, जिसकी सज़ा लगभग लगभग 3 साल से ऊपर की मानी जाती है। कॉग्निजेबल केस में पुलिस जो है विदाउट वारंट ऑफ मजिस्ट्रेट अरेस्ट कर सकता है, ये पावर होती है पुलिस के पास। ठीक है। और बस आज के लिए इतना ही, फिर अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है एनसीआर। एक एफआईआर होता है, एक एनसीआर होता है। तो अगले लेक्चर में हम लोग एनसीआर पढ़ेंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो आप समझदार हैं, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो फिर आगे देखते हैं। ओके, जय हिंद।